हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 28 लेकर आया हूँ। और इसी लेक्चर 28 से मैं एक नई चैप्टर की शुरुआत करूँगा जो कि होगा बैटरी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, बैटरी। तो बैटरी के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है, व्हाट इज़ बैटरी, फिर उसके बाद बैटरी को देखेंगे, बैटरी क्या होती है, फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी, जो बैटरी किस वर्किंग प्रिंसिपल कार्य करती है, और टाइप्स ऑफ सेल, और ये जो सेल हैं सेल के कितने प्रकार से होते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल। देखो सेल क्या है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन द्वारा हमें उसके टर्मिनलों पर विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल हो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। हिंदी में कहें तो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखो डेफिनेशन में लिखा क्या है कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर रासायनिक क्रिया होने के कारण उसके टर्मिनल्स पर विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम सेल कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मैं टाइप्स ऑफ सेल में आपको बताऊंगा। तो आपको यह पता चला होगा कि सेल किसे कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन द्वारा विद्युत ऊर्जा हमें प्रदान करता है। मुझे लगता है कि सेल से कोई भी अनजान नहीं होगा, क्योंकि सभी टीवियाँ देखते हैं LED, तो उनका रिमोट होता है, उसके अंदर जो सेल लगते हैं वही सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ सेल में आपको पूरा पता चल जाएगा। हमें सेल से ये तो पता चल गया कि केमिकल एनर्जी द्वारा यह विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त करता है। तो विद्युत ऊर्जा कैसी होगी, तो ये होगी DC, मतलब कि डायरेक्ट करंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमें DC डायरेक्ट करंट। तो ये जो सेल्स होते हैं ये हमें DC प्रदान करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है इनका। और DC जो हमें ये मिलती है, इसका मतलब होता है कि ये केवल इसकी जो डायरेक्शन होती है वो केवल एक ही दिशा में होती है। मतलब कि ये अपना एम्पलीट्यूड तो चेंज कर सकता है, क्योंकि ये फुल चार्ज होगा तो एम्पलीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ इसका हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होता जाता है वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाता है। एक बार लास्ट में यह पूरा का पूरा डिस्चार्ज होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा, लेकिन डायरेक्ट करंट इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसका एक टर्मिनल प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और एक माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने ये सपोज करो ये सेल बनाया है, तो ये कोई पॉजिटिव है और ये कोई नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होने के, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा। और ये जो सेल्स होंगे ये सेल्स 1.5 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट इस रेंज में हमें मिलते हैं। वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा व्हाट इज़ बैटरी। बैटरी क्या है। देखो बैटरी, मैंने आपको बताया कि ये सेलों का समूह होता है। वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम देखते हैं कि इन सेलों को हम कैसे इन्हें सीरीज़ में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, या फिर सीरीज़ पैरेलल दोनों में लगा सकते हैं। यदि हम सीरीज़ में लगाएंगे तो उससे हमें वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। यदि हम पैरेलल में लगाएंगे इस सेलों को तो उससे हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। या फिर हम सीरीज़ पैरेलल दोनों में लगाएं तो हमें करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि बैटरी, तो मैंने आपको बताया एक से अधिक सेलों को एक निश्चित समूह में जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होती है युक्ति या फिर डिवाइस जो हमें प्राप्त होती है वो हमारी बैटरी होती है। ठीक है, तो बैटरी का जो एक और नाम होता है वो होता है मल्टीपल एक्शन केमिकल सोर्स ऑफ करंट। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीपल एक्शन केमिकल सोर्स ऑफ करंट, MACSC। तो हम इसे भी कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके साथ ही इसकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। जब एक से अधिक सेलों को एक निश्चित समूह या फिर क्रम में जोड़ा जाता है तो उससे जो युक्ति हमें प्राप्त होती है उसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी को हम देखो ये भी कहते हैं मल्टीपल एक्शन केमिकल सोर्स ऑफ करंट भी इसे कहते हैं। तो धारा का बहुक्रिया वाली रासायनिक स्रोत हम बैटरी को कहते हैं। बैटरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम बैटरी का प्रयोग जैसे कि घरों में करते हैं। इन्वर्टर के पास जो लगा होता है वो इन्वर्टर क्या करता है, AC को DC में बदलता है, और DC जो हमारी वो बैटरी में स्टोर होती है। ठीक है, अब ये जो बैटरी है इसे हम इंडस्ट्री में भी प्रयोग करते हैं, ज्वेलरी शॉप्स में भी प्रयोग करते हैं, दुकानों पर भी, पावर स्टेशन, सब स्टेशन में हम इसे प्रयोग करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी। तो मैं यहाँ पर ये आपको लिख देता हूँ नीचे कि ये जो बैटरी है किस वर्किंग प्रिंसिपल कार्य करती है।
तो देखो बैटरी मैंने आपको बताई, जैसे घरों में हम करते हैं, घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है कि एसी को पहले डीसी में बदलता है और डीसी हमारी बैटरी में स्टोर होती है, ठीक है। अब लाइट जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारी बैटरी होती है जिसके अंदर डीसी होती है वो इन्वर्टर के ही जरिए वो जो डीसी है हमारी वो एसी में बदलती है, और वो एसी फिर हमारे घरों में 230 वोल्ट की जो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है उसी के बेस पर कार्य करती है। तो वो क्या है, बैटरी जो है वो स्टोरेज बैटरी होती है, वो एनर्जी को देखो हमारी स्टोर करती है, फिर ज़रूरत पड़ने पर वो हमें देती भी है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो स्टोरेज बैटरी, तो वो होता है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पर होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो कि दोनों तरफ से हो, मतलब कि जब हम बैटरी को चार्ज करें तो भी रिएक्शन होती है हैं, अब जब हम मुझे डिस्चार्ज करते हैं तो भी रिएक्शन होती है। अब हम चलते हैं कि सेल्स के टाइप कितने होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सेल, तो सेल के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेल के जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल ये होती क्या है। देखो प्राइमरी सेल वे होती है जिनके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी इसके अंदर पोटेंशियल बन जाएगा, और जब हम इसे विद्युत परिपथ में लगाएंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसे चार्ज नहीं कर सकते, फिर हम इसे जो प्राइमरी सेल्स होती हैं उन्हें चार्ज नहीं कर सकते, ये एक बार प्रयोग होने के बाद ये खराब हो जाती हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं उन्हें क्या होता है, इनके अंदर रिवर्सिबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले प्राइमरी सेल के अंदर इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। तो आप इसी से समझ गए हो कि रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय, दोनों तरफ से चलने वाली, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों, तो इसमें नहीं होगी। तो आप समझ गए कि ये एक बार प्रयोग होगी, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होने की, ये खराब हो जाएगी। ठीक है। सेकेंडरी सेल देखो, सेकेंडरी सेल्स होती है इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो क्या है, इनके अंदर जो है सेकेंडरी जो सेल्स हैं इनके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन से आपको पता चल गया होगा, ये जितनी बार चार्ज होगी उतनी बार डिस्चार्ज भी होगी, मतलब ये जितनी बार डिस्चार्ज होगी उतनी बार इसे चार्ज कर हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे कि प्राइमरी सेल्स कौन कौन सी होती हैं और जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखो मैंने सेल के बारे में पूरा लिख दिया है। तो सेल देखो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल के मैंने उदाहरण देखो ये लिखे हैं, जैसे कि लैक्लांच सेल होती है, फ्लर बाइक्रोमेट सेल होती है, डैनियल सेल होती है, एडिसन सेल होती है, बंसिन सेल होती है, ग्रेविटी सेल होती है, मरकरी सेल होती है, ग्रेनेट बाइक्रोमेट सेल होती है, और जितनी भी ड्राई सेल्स होती हैं सूखी जो रिमोट वगैरह वगैरह में लगती हैं, तो ये सब हमारी प्राइमरी सेल होती हैं। और सेकेंडरी सेल जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, अम्लीय संचायक सेल कहते हैं और दूसरी को क्षारीय संचायक सेल, मतलब कि एसिडिक स्टोरेज सेल और एल्कलाइन स्टोरेज सेल। एल्कलाइन माने क्षार होता है और एसिडिक माने अम्लीय होता है। तो एसिडिक में जो आती है हमारी वो PbH2SO4 स्टोरेज सेल आती है। Pb मतलब होता है सीसा, H2SO4 होता है हमारा अम्ल, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सही है। तो सीसा अम्ल संचायक सेल हम इसे कह सकते हैं। और जो हमारा एल्कलाइन वाली होती है वो निकल कैडमियम हो सकती है, निकल आयरन हो सकती है, और एल्कलाइन जिंकेट सेल हो सकती है। तो ये हमारी सेकेंडरी सेल्स हैं, ये एल्कलाइन की थी और ये एसिडिक की थी। तो मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकती है, मतलब चार्ज भी हो सकती हैं और डिस्चार्ज भी हो सकती है। उन्हें हम कई बार चार्ज कर और कई बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल RK राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।